अब यहाँ पर खतरनाक बात यह है नाज़रीन कि बलोच अस्करियत पसंदों के इन हमलों में अमवात की तादाद भी 4 गुना बढ़कर। बलूच लिबरेशन आर्मी की पाकिस्तान ने जब मांगे नहीं मानी तो उन्होंने सभी 214 बंधकों को मौत के घाट उतार दिया है और ये सभी 214 बंधक सभी पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। मुजफ्फर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ जैसे ही पाकिस्तानी फौज हरकत में आई, 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद 214 बंधकों को मारा गया है। 425 मुसाफिरों के टिकट जारी हुए थे। टिकट्स की तादाद और बाजियाब मुसाफिरों की तादाद में जो फर्क आ रहा है, तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो मिसिंग है और इनको जो दहशतगर्द अपने साथ ले गए और लेकिन अभी स्टेट उनके बारे में खामोश है। उससे मेरी फोन पे बात हुई, जो उसके बीच में मौजूद थे जो लोग, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई है। उन्होंने कहा आबिद भाई जो मीडिया सुना रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया सुना रहा है ना, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता दिनों ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की सालाना बुनियादों पर जारी फहरिस्त में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। कुछ रिपोर्टर्स का कहना है कि शायद 10 के करीब को खुदकुश हमलावर इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए। राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हम किस लिए लड़ रहे हैं? राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है जी। कब तक राइट्स के लिए लड़ेंगे? मुझे नहीं इस चीज की समझ, कि कब तक ये राइट्स के लिए लड़ेंगे। मैं गुजारिश करूंगी कि माजी के अपने बयानात का जायजा भी ले लें। इस वक्त भी, मौजूदा वक्त में भी पाकिस्तान में चंद ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो इन दहशतगर्दों को अपने बच्चे कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान है सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये डाटा जो है ये मेरा नहीं है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कह रही है कि 2025 में ये डाटा जो उन्होंने जारी किया, सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले हमारे पास ये पोजीशन चौथे नंबर पे थी, ये अब हमारे पास दूसरे नंबर पे हम आ गए हैं। ये तो जारी बात है, हमारे वो जैसे कहते हैं ना, बड़ी बड़ी तरक्की की है पाकिस्तान। और ये 45% जो इंक्रीज हुआ है टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज में। और आपको पता है कि 2023 में 748 डेथ्स थी पाकिस्तान में और 2024 में ये 1081 हो गई हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान को 2 किस्म की दहशतगर्दी जो है उससे मुतासर हो रहा है। पहली बात, पाकिस्तान मुतासर हो रहा है एथनिक बेस्ड मिलिटेंट, जिन्हें बलोच मिलिटेंट्स कहते हैं, जिन्हें सिंधी द्वेष, जिन्हें ब्रास के नाम से हमने पहले भी डिस्कस किया। सो बलोच मिलिटेंट्स, बलोच में हर बलोच दहशतगर्द नहीं है, हर सिंधी दहशतगर्द नहीं है, हर पंजाबी दहशतगर्द नहीं है, हर के पख्तून दहशतगर्द नहीं है। ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज ये बलोच आइडेंटिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं हमारी आइडेंटिटी, हम बलोच हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी करा रहे हैं। और कहाँ? खैबर पख्तूनख्वा एंड अफगानिस्तान, बलोचिस्तान। और वो कहाँ पे हैं? इस चीज को जरा समझिएगा। वो कहाँ पे हैं जनाब? वो सारे के सारे जो जिसे कहते हैं ना लोग जो हैं वो मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं? अफगानिस्तान में। जारी बात है। आप देखें, वो कहते हैं जी हम तो बलोच हैं, अब बलोचों की कोई वैल्यूज होती हैं, बलोचों की कोई वैल्यूज होती हैं, बलोचों की वैल्यूज हैं। बलोचों की वैल्यूज ये नहीं है कि आप अनआर्म्ड लोगों पे हमला कर देते हैं। आप अपने आप को बलोच कहते हैं ना, आप बड़े ट्राइबल हैं। हाउ कैन यू डू दिस? ठीक है ना जी, हाउ कैन यू डू दिस? अब इस चीज को देखें कि आप ये इस तरह कर कैसे सकते हैं, आप ये कर कैसे सकते हैं। ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है जो मैं चीज समझता हूं या जो मैंने चीज जानी है, और वो ये है कि हम राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हम किस लिए लड़ रहे हैं? राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है जी। कब तक राइट्स के लिए लड़ेंगे? मुझे नहीं इस चीज की समझ के कब तक ये राइट्स के लिए लड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि जो सच है उसी के ऊपर बात की जाए। आबिद भाई क्या लगता है आपको ये वाकया हुआ? आप तो वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो ट्रेन में मौजूद थे, आके अपनी खबरें बता रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। सारी बातें देखें, आपने मीडिया पे बड़ा सुना होगा, इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ा सुना होगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा शायद आपने ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी। देखें, यहाँ से जो स्टार्टिंग थी कि ट्रेन हाईजैक हुई, उससे पहले उसकी जो लाइन थी उसके ऊपर उन्होंने धमाका किया, धमाका करके ट्रेन को रोक दिया गया। उसमें काफी ज्यादा 500-600 लोग थे जो किडनैप कर दिए गए, हाईजैक कर लिए गए। जिन्हें मैं इधर सवाल ये रखना चाहूंगा कि हमने सारी जिंदगी हॉलीवुड की मूवी में सीन देखे हैं या बॉलीवुड की मूवी में सीन देखे, ट्रेन हाईजैक हो गई, कोई प्लेन हाईजैक हो गया, कोई बस हाईजैक हो गई,
फिर जो किडनैपर है उन्होंने अपनी डिमांडें की, वो डिमांडें पूरी कर दी गई, या फौज गई उसने जाके लड़ाई की, या फोर्सेस की लड़ाई करके वो छुड़ा लिया। ये तो मूवीज की हद तक तो समझ में आती है। मेरे भाई जो उस ट्रेन में लोग थे वो कबूतर नहीं थे, वो बिल्लियां नहीं थी, वो इंसान थे, इंसानी जानें थी वो लोग। अब मुझे ये बताएं कि इंसानी जानों को ऐसे कोई किडनैप कर ले यार, ये कोई मजाक है? ये आम कोई सिविलियन आम सिविलियन को, और आम सिविलियन की तकलीफ जो है ना, उससे पूछे जिसने मुझे ये स्टोरी सारी सुनाई है। उसके बीच में मेरे दोस्त का आगे से दोस्त है, उसकी आगे से फैमिली है, उससे मेरी फोन पे बात हुई, जो उसके बीच में मौजूद थे जो लोग। अच्छा। उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई है। उन्होंने कहा आबिद भाई जो मीडिया सुना रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया सुना रहा है ना, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा। चौधरी मैं सच बताने लगा हूं, फिर तू अब जिम्मेदार होगा जी इस चीज जी को आप लेके। बताएं। बिल्कुल उसने बताया कि भाईजान जो मीडिया बता रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में वो लोग थे, तकरीबन 50 के करीब लोग थे, ठीक है। जिन्होंने उस ट्रेन को हाईजैक किया। ठीक है। और हाईजैक करने के बाद उनका सलूक बहुत ही बुरा था। अच्छा। कोई अच्छा सलूक नहीं था सिविलियन के साथ। ठीक है। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट के लिए कोई डिमांडें रखी, गवर्नमेंट वो डिमांडें पूरी नहीं कर रहे थे, या उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने 20-22 लोगों को उधर से निकाल के साइड पे ले जाके लाइन से गोलियां मारी उन लोगों ने। भाई ये जुल्म नहीं है, इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है। पाक आर्मी की इस टाइम पूरी दुनिया में ना ये बात हो, देखें इस चीज का दुख सिर्फ हमें नहीं है, ठीक है। उक़ाम मुत्तहिदा में भी इस चीज का दुख और इhtजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। ठीक है। अमेरिका में इस चीज का रिकॉर्ड करवाया गया है इhtजाज कि ये जुल्म हुआ है। देखे आम पीएलए ने civilian है। जुल्म किया है, नो जी हाँ, आम सिविलियन, फिर उसमें फौजी जवानों की भी जाने गई हैं भाईजान। आम सिविलियन की तो जाने गई हैं, फौजी जवानों की भी गई हैं। अब पाक आर्मी कहती है कि हमने निस्तो नबूद कर दिया, सबको मार दिया। लेकिन वो शख्स जो मुझसे बात कर रहा है वो ये बता रहा है कि जब हाईजैक हो गया, हाईजैक होने के बाद किडनैपर जो है उन्होंने ये बात की कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, और उसमें से 90% जितने हाईजैक करते सारे वापिस चले गए थे। अच्छा। 5 या 7 लोग सिर्फ उधर मौजूद थे।